शाही इमाम का तीखा तंज। आज हर किसी को फतवा चाहिए, खुद के लिए कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव तावली स्थित मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया में बुधवार को सालाना जलसा एवं दस्तरबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दीनी तालीम पूरी करने वाले कुल 54 छात्रों की दस्तरबंदी की गई। इनमें 13 छात्रों ने मुफ्ती, 12 ने आलिम, 20 ने हाफिज, 6 ने कारी और 10 छात्रों ने आलिम की डिग्री हासिल की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी रहे। मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने समाज में बढ़ती फतवों की प्रवृत्ति पर बेहद तीखे शब्दों में चिंता जताई। शाही इमाम ने कहा कि आज हर व्यक्ति दूसरों के खिलाफ फतवा चाहता है, किसी को प्रधान के खिलाफ, किसी को मौलवी के खिलाफ, किसी को अपने भाई या पड़ोसी के खिलाफ, यहाँ तक कि खुदा के खिलाफ भी फतवा चाहिए, लेकिन कोई भी अपने गुनाहों और गलतियों के लिए फतवा लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि जो लोग ये दावा करते हैं कि वे सच बोलते हैं और जो कहना है मुंह पर कहते हैं, दरअसल वही सबसे बड़े बेईमान है, क्योंकि जो सच बोलना जानता है वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसने किसी की इज्जत पर गलत नजर रखी, अपने भाई बहन का हक मारा। शाही इमाम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समाज में आत्ममंथन खत्म होता जा रहा है और लोग दूसरों को कटघरे में खड़ा करने में लगे हैं। कार्यक्रम के दौरान शाही इमाम ने मदरसे के छात्रों को पगड़ी पहनाकर और गले में मेडल डालकर सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने उलेमा एकराम और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस्लाम प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। हमें अपने वतन, अपने मुल्क और अपने समाज से मोहब्बत करनी चाहिए और दुनिया को इंसानियत का संदेश देना चाहिए। मीडिया से बातचीत में मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी ने शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे परीक्षा में पिछड़ जाते हैं उन्हें दोबारा अच्छे स्कूल या कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल पाता, जबकि अच्छे नंबर लाने वालों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। उन्होंने शिक्षा से जुड़ी सभी संस्थानों, स्कूल, कॉलेज और मदरसों से अपील की है कि पढ़ाई में पीछे रह गए बच्चों को एक और मौका देकर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। जामिया मिलिया से जुड़े एक प्रोफेसर द्वारा छात्र के साथ कथित मारपीट के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन किसी भी शिक्षक द्वारा छात्र या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने समाज और शिक्षा व्यवस्था को नैतिकता और संवेदनशीलता के साथ मजबूत करने पर जोर दिया। अपने पूरे संबोधन में शाही इमाम ने साफ संदेश दिया कि समाज को फतवों के सहारे दूसरों को दोषी ठहराने के बजाय ईमानदारी, आत्मचिंतन और नैतिक सुधार की राह पर चलना होगा, तभी सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। यदि फतवा चाहिए मौलवी के खिलाफ, फतवा चाहिए प्रधान के खिलाफ, फतवा चाहिए सदर के खिलाफ, फतवा चाहिए अपने भाई के खिलाफ, फतवा चाहिए पड़ोसी के खिलाफ, फतवा चाहिए कमेटी वालों के खिलाफ। कभी दीन के लिए अपने लिए भी पूछने गए? एक डायलॉग बना रखा, अजीब मैं तो जो कहूँ मुंह पे ही कह, जो मर्द और औरत ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि मैं जो कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ, उससे बड़ा बेईमान, उससे बड़ा नालायक, उससे बड़ा गधा कोई दूसरा इंसान क्यों? क्योंकि अगर इसने सच बोलना होता तो फिर ये बैठ के कहता कि मैं फलां संग में फलां की बहन से जिना का इरादा रखता था। ये तुम्हें कहता कि मैं फलां की बीवी पे गंदी निगाह रखता हूँ, ये तुम्हें बताता कि मैंने अपनी बहन का हक मार रखा है, ये तुम्हें बताता कि मैं पड़ोसी के मरने के इंतजार में हूँ कि इसके बेटे लड़े तो इसका केस खरीदूंगा, ये तुम्हें बताता कि मैं ठक्की मार के आया हूँ। ये क्योंकि अपने ऐप छुपाता है, दूसरों के ऐप बताता है, तो ये सबसे बड़ा बेईमान है, सच बोलने वाला नहीं। अब हम तो फतवा लेने जाना किससे जी? अस्मा बिन्ते अबू बकर अपने गुलाम को कहो कि अम्मार बिन यासिर को मारे ताकि ये मुसलमान हो गए। अब उमैया ने बिलाल को कह दिया कि थोड़ा उठाओ, मारो अम्मार बिन यासिर को। अब अम्मार को तो पता है बिलाल मुसलमान है, बाकी किसी को नहीं पता। तो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखों ही आंखों में इशारा किया सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि मेरे भाई दो चार दुर्रे अगर तू मेरे मार दे तो कोई हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। आज जामिया हुसैनिया तावली के सालाना जलसे में आया। इस मदरसे का संग बुनियाद जब 1950 में रखा गया तो मेरे बड़े दादा महान स्वतंत्रता सेनानी रईसुल अनवार मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी इसका नींव पत्थर मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रखने के लिए आए थे। आज इसको तनावर दरख्त बना देख के खुशी हुई और मैं मुबारकबाद देता हूँ इंतज़ामिया को। लेकिन इसके साथ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग शिक्षा के मैदान में लगे, चाहे वो कोई भी है, मुसलमान या हमारे दूसरे भाई, उनसे कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे शिक्षा में पिछड़ते हैं तो अक्सर जो बड़े संस्थान हैं शिक्षा में पिछड़ने वाले बच्चों को दाखिला नहीं देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कामयाब को तो सब कामयाब करते हैं,
जो पिछड़ रहे हैं उनकी बाजू पकड़नी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वो अपने अपने संस्थानों में, अपने इदारों में, कॉलेजों में, स्कूलों में उन पिछड़े हुए बच्चों को जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं तो उनको भी आगे लाने के लिए, उत्साहित करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू करें। जामिया मिलिया के प्रोफेसर है रियाजुद्दीन, उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें छात्र को वो लात मार रहे हैं। अभी तक तो मैंने देखा नहीं, लात मारना बुरी बात है। डोनाल्ड ट्रंप पर क्या कहेंगे, जिस तरह की उनकी रणनीति है? देखिए, हम लोग मजहबी लोग हैं, हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए कितने तक फ़ायदेमंद हैं। तो पहले तो ये है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था जितनी जल्दी, जितनी अच्छी खूबसूरत होगी तो उसमें ज़्यादा फायदा है। जनाब एक फोटो खिंचवाना आपके साथ। प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और कहाँ प्रोग्राम मुनक्किद किया, कौन मेहमान कोशिश कर रहा है? आज का ये प्रोग्राम मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया तावली में जो सालाना इजलास आम है वो उसी के ताल्लुक़ से, उसी के उन्वान से मुनक्किद किया गया है। और इसमें ख़ास तरीक़े से शेर पंजाब रईसुल अहरार हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी जो पंजाब के शाही इमाम भी हैं और इस वक्त कौम व मिल्लत के बहुत बड़े काम को और उमूर को अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तरीक़े से पूरे हिंदुस्तान और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कौम मिल्लत की हमदर्दी के लिए और इंसानियत की बका के लिए कि जिसकी मिसाल इस वक्त के दौर में बहुत कम मिलती है। उन्होंने दिन रात सैलाब के अंदर पंजाब में लोगों के लिए काम किया, उनकी रिफाही खिदमात अंजाम दी हैं और पानियों में और जहाँ जहाँ पानी इंसान के जिस्म से ऊपर था वहाँ पर इंसान की ज़रूरतों को उन्होंने पहुँचाने का काम किया है। मज़ीद बरा ये है कि कौम मिल्लत की वो खिदमात अंजाम दी हैं कि जिसकी मिसाल उनके बड़ों में मिलती थी, उसी कुर्बानी को और इसी मिशन को उन्होंने बरकरार रखा है। इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। और आज उन्होंने अपने बड़ों की ही इस दरसगाह में तशरीफ़ लाकर बड़ों की उसी रिवायत को ज़िंदा किया है, क्योंकि इस दरसगाह की बुनियाद में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा के साथ उनके जद्द अमजद हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी जो साबिक़ रईसुल अहरार हैं और पंजाब के शाही इमाम रहे हैं, वो हज़रत मदनी के साथ इस मदरसे की बुनियाद में शरीक थे और मौजूद थे। उसी रिवायत को अब उनके ये हफ़ीद अर्जुमंद हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने बरकरार रखा है और उसकी तजदीद की है। दस्तारबंदी भी की है कितने? हाँ, दस्तारबंदी भी हुई है उन्हीं के मुबारक हाथों से और दीगर उलमाए किराम के मुबारक हाथों से। 54 तलबा की दस्तारबंदी हुई है, जिनमें से 13 तलबा दारुल इफ्ता से फ़ारिग हुए हैं जो मुफ्ती बने हैं और 12 तलबा आलिम बने हैं और तकरीबन 20 तलबा हाफिज़ बने हैं और 6 तलबा कारी बने हैं। और इसके साथ साथ 10 तालिबात हुए हैं जिन्होंने दौरे हदीस शरीफ से फ़रागत हासिल की है, यानी आलिमा की डिग्री हासिल की है। तो कुल मिलाकर ये तादाद 54 बनती है। इन बच्चों के ताल्लुक़ से हम इस इजलास से और इस मदरसे की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि मदरसे के अकाबिर ने जिस मकसद के तहत इस इदारे को कायम किया था, दीन की खिदमत अंजाम देना और पूरी दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए काम करना और ख़ास तरीके से कुरान करीम के तालीम को और उसके मानी और मफ़ाहीम को कौम तक पहुँचाना और उसके ऊपर अमल करना और उसको अमली एतबार से कौम के सामने पेश करना, ये फ़रीज़ा हमारे ये तलबा अंजाम दें। इंशाअल्लाह उम्मीद है हमारे ये तलबा इस फ़रीज़े को अंजाम देंगे और कौम मिल्लत तक कुरान करीम के मैसेज को पहुँचाएँगे।